ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदलपुर में आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के राज में माओवादी हमले और आपराधिक मामले बढ़े हैं। श्री नड्डा ने नारायणपुर पहुंचकर माओवादी हमले में मारे गए भाजपा जिला उपाध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा है कि जल्द ही बस्तर इलाके में आकाशवाणी द्वारा स्थानीय बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू किया जाएगा। उज्जैन में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने 16 पदक जीतकर टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। और भिलाई में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी सहित 3 बेटियों पर किए गए जानलेवा हमले में एक बालिका की मौत, पत्नी और 2 बेटियों की हालत नाजुक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 1 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे। उन्होंने जगदलपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। बाद में जगदलपुर के लालबाग मैदान में उन्होंने एक आम सभा ली। मंच पर श्री नड्डा ने बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों में माओवादी हमले में मारे गए 3 भाजपा नेताओं को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। श्री नड्डा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद राज्य में माओवादी हमले बढ़े हैं, साथ ही डकैती, हत्या जैसे आपराधिक मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास रुक गया है। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं मिल पा रहा है। बाद में श्री नड्डा ने नारायणपुर पहुंचकर माओवादी हमले में मारे गए भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। गौरतलब है कि कल रात माओवादियों ने छोटे डोंगर में श्री साहू के घर में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल बस्तर इलाके में आकाशवाणी द्वारा स्थानीय बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू किया जाएगा। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में दूरदर्शन केंद्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि केंद्र सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तार के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती की यह हर संभव कोशिश है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचार और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचे। प्रसार भारती का प्रयास यही है कि रेडियो और दूरदर्शन दोनों माध्यमों से अधिक संख्या में हमारे श्रोता और दर्शक हैं, उन तक हम खबरें भी पहुंचाएं, मनोरंजन के कार्यक्रम भी पहुंचाएं, जिससे कि उनको एक परिपूर्ण ऑडियंस एक्सपीरियंस हो सके। रायपुर के जो हमारे केंद्र हैं उसमें व्यवस्था की दृष्टि से काफी कुछ और हम कर सकते हैं। अभी जायजा लिया उनका, और केंद्र सरकार की जो बाइंड योजना है उसके अंतर्गत प्रसार भारती को भी हाल ही में करीब 2,500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो उसमें रायपुर केंद्र के लिए भी दोनों जो हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के केंद्र हैं उनके लिए व्यवस्थागत सुधार की हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा चूंकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, छत्तीसगढ़ी के अलावा जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं इनमें जो स्थानीय भाषाओं का भी काफी चलन है। तो अभी यहाँ चर्चा के दौरान ये बात आई कि हमें बस्तर क्षेत्र में विशेष रूप से स्थानीय बोली में समाचार के कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए, और इसका मैंने यही तत्काल मौके पर स्वीकृति दी है। अगले कुछ ही दिनों में हमारे जगदलपुर के आकाशवाणी केंद्र से स्थानीय भाषा में एक बुलेटिन हम लोग साप्ताहिक रूप से आरंभ करेंगे और धीरे धीरे करके फिर उसे दैनिक में भी परिवर्तित करेंगे। श्री द्विवेदी ने आज रायपुर दूरदर्शन केंद्र के विभिन्न अनुभागों और स्टूडियो का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। इसके लिए 28 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली का आयोजन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इस बार पीएससी के माध्यम से 189 पदों पर भर्ती की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पदस्थ किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 109 डॉक्टरों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। इस बीच कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 10 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ बॉन्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के तामासिवनी और खोरपा गांव में आम जनता से भेंट मुलाकात की। उन्होंने खोरपा में करीब 66 करोड़ 38 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने तामासिवनी में कॉलेज खोलने, उप स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन बनाने और मिलाई में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने सहित अनेक विकास कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की दिशा में तेजी से पहल की जा रही है और बजट सत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। श्री बघेल कल रायपुर में फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉयज यूनियंस द्वारा आयोजित नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में असंसदीय शब्द के प्रयोग को पूर्णतः हतोत्साहित करने की सख्त जरूरत है और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मर्यादित व्यवहार का पालन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र और मीडिया आधुनिक युग में न सिर्फ एक दूसरे के पूरक है, बल्कि एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व संभव नहीं है। कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पत्रकार शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मध्यप्रदेश के उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही 16 पदक भी जीते हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 14 कांस्य शामिल हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में आज तेज रफ्तार मेटाडोर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई, वहीं एक बेटी गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा सकरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल सवार ये परिवार बेलपान मेला जा रहा था। इसी दौरान मेटाडोर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वहीं सरगुजा जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में अंबिकापुर बनारस मार्ग पर बीती रात 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। भिलाई के खुर्सीपार में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर अपनी पत्नी सहित 3 बेटियों पर किए गए जानलेवा हमले में एक बालिका की मौत हो गई है, वहीं आरोपी की पत्नी और 2 बेटियों की हालत नाजुक बनी हुई है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि बीती रात आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और तीनों बेटियों पर लाठी और तलवार से हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले में आरोपी की एक बेटी की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल आरोपी की पत्नी और 2 बेटियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी शिविर में छत्तीसगढ़ के घुड़सवार रेजिमेंट के 2 कैडेट्स बबीता और रोशनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं कैडेट त्रिभुवन को प्रधानमंत्री रैली में शामिल होने का अवसर मिला। करीब 1 माह तक चले इस शिविर में घुड़सवारी, शो जंपिंग, ड्रेसाज, टेंट पेंगिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई और उत्कृष्ट कैडेट्स का चयन किया गया। खैरागढ़ के इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय ने कर्नाटक के कुलबुर्गी में आयोजित 36वीं इंटर यूनिवर्सिटी साउथ ईस्ट जोन यूथ फेस्टिवल गुलफेस्ट में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है।
विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों ने इस महोत्सव में संगीत, दृश्यकला और नृत्यकला के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा थिएटर, लोक संगीत, नृत्य, पेंटिंग सहित अन्य विधाओं में भी यहां के कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर ने इस उपलब्धि के लिए प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने प्रसूति सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रूपये किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। कल रायपुर में श्री डहरिया की अध्यक्षता में हुई असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में विभागीय पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करने का फैसला भी लिया गया। बैठक में मंडल की योजनाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री मितान योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया। हज 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। आगामी 10 मार्च तक आवेदन दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और गाइडलाइंस हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771 42666646 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कबीरधाम जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नारायणपुर में जिले का पहला मिलेट्स कैफे शुरू हो गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेले के अवसर पर इस कैफे का उद्घाटन पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किया। ये कैफे कृषि विज्ञान केन्द्र के तकनीकी मार्गदर्शन में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कैफे में रागी, कोदो और कुटकी से बने विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदलपुर में आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के राज में माओवादी हमले और आपराधिक मामले बढ़े हैं। श्री नड्डा ने नारायणपुर पहुंचकर माओवादी हमले में मारे गए भाजपा जिला उपाध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा है कि जल्द ही बस्तर इलाके में आकाशवाणी द्वारा स्थानीय बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू किया जाएगा। उज्जैन में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने 16 पदक जीतकर टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। और भिलाई में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी सहित 3 बेटियों पर किए गए जानलेवा हमले में एक बालिका की मौत, पत्नी और 2 बेटियों की हालत नाजुक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।